हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देवयानी इंटरनेशनल के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको देवयानी इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और आने वाले टाइम पे क्या ग्रोथ हमें यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे और एट दी एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये यम ब्रांड की एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ये कंपनी के पास है। और अगर हम उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफी के जो स्टोर्स है उसे इंडिया में ऑपरेट करने का देवयानी इंटरनेशनल काम करती है। तो देखिए, इसके अलावा KFC और पिज़्ज़ा हट की अगर हम बात करेंगे तो सफायर फूड के पास भी है ये है, लेकिन उनका अगर हम मेन देखेंगे तो उनका मेन बिजनेस हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की एक लार्जेस्ट ऑपरेटर हमें इंडिया के अंदर नजर आती है। अभी ऑन डेट अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 655 स्टोर्स कंपनी के है और 155 सिटीज में हमें कंपनी का टोटल प्रेजेंस नजर आता है। तो देखिए, देखा जाए तो ऑल ओवर 155 सिटीज का प्रेजेंस है, लगभग 655 स्टोर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हमें नज़र आता है। और अभी आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और वहाँ पे जितने स्टोर्स लगातार बढ़ेंगे उतनी स्पीड से यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स हमें ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, लगभग 18 से 19 हजार करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप ये कंपनी हमें नजर आती है। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू में बात करेंगे तो 35 का हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू नजर आता है। देखिए, प्रमोटर्स ने यहाँ पे कोई भी स्टॉक अपना प्लेज नहीं किया हुआ है, लेकिन जो डेट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, अराउंड 1100 करोड़ का हमें कंपनी का डेट नजर आता है। लेकिन देखिए, अभी ये जो अभी रिसेंटली कंपनी का अगस्त में कंपनी का IPO आया था, यानी कि 5 से 6 महीने पहले, तो वहां पे कंपनी ने IPO से जो फंड रेज हुआ था तो वहां पे अपना डेट कम किया है और उसी से अगर हम देखेंगे जो अमाउंट पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करने में यूज करती थी तो वो यहाँ पे अभी सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये जो कंपनी जिन्हें लगातार जिस स्पीड में स्टोर्स ओपन करने होते हैं तो वहां पे आपको डेट लेना ही पड़ता है, तो उसमें मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और अगर डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर 2.11 पे है। तो वैसे ये नंबर अगर हम देखेंगे 2 के नीचे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्च 2021 तक जो कंपनी के पास जो डेट था उसके ऊपर ही यहाँ पे ये अपडेट हुआ है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली 2 के नीचे हमें कंपनी का डेट टू इक्विटी नजर आता है। तो देखिए, कंपनी पिछले साल कोविड की वजह से लॉस में थी, वहां पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। तो नेगेटिव में यहाँ पे नंबर दे ही नहीं रखा है। अगर ROC की बात करेंगे तो ROC का नंबर 9% पे, तो ये नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। तो 9% का जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तब 9% का ROC अगर कंपनी ने दिखाया तो ये काफी अच्छी बात है। और स्टॉक का पी रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि कंपनी पिछले साल लॉस में थी और अगर पिछले 4 क्वार्टर्स के एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी हमें नेट लॉस में ही नजर आती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो एक चीज है जहां पे आपका फोकस होना चाहिए, वो ये है कि रेवेन्यू के नंबर्स। तो देखिए, जिस स्पीड में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं वो काफी फिनोमिनल है। आपको लगेगा कि 2021 में रेवेन्यू का नंबर गिरा है, तो देखिए वहां पे हमने कोविड देखा था, लगभग अप्रैल से लेके जून यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ तक वहां पे कोई बिजनेस इन कंपनी का नहीं हो रहा था। तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से इश्यूज हुए हैं, लेकिन वहां पे फिर भी पिछले साल जो कंपनी का लॉस था उसके मुकाबले यहाँ पे हमने लॉस का नंबर कम देखा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो खास करके अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए जो जून 2021 में जो कंपनी का लॉस था उसके पीछे का रीजन था जो कोविड की सेकंड वेव हमने देखी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने लॉस का नंबर देखा है। और अगर सितंबर 2021 की बात करेंगे तो वहां पे रेवेन्यू का नंबर काफी फिनोमिनल था, लगभग 500 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और अभी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो 500 करोड़ का रेवेन्यू पर क्वार्टर के हिसाब से ये कंपनी जनरेट कर रही है।
तो लगभग 2000 करोड़ का ऑन एन एवरेज कंपनी का हमें पूरे साल का रेवेन्यू नजर आता है। और उसके हिसाब से अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करेंगे तो लगभग हमें 18,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 9 टाइम्स हमें यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो का नंबर नजर आता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इश्यूज रहे हैं। तो देखिए ये 2 क्वार्टर्स पूरे नॉर्मली क्वार्टर हमने देखे, यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑन एन एवरेज पर क्वार्टर के हिसाब से आता है। तो उसके हिसाब से 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, यानी कि अराउंड 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे मान के चले तो वहां पे अगर हम बात करेंगे पी रेशियो की तो वो लगभग 90 टाइम्स हमें वहां पे नजर आएगा। अब अगर हम होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी है, 62.91% की होल्डिंग हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की नजर आती है। और ये पोस्ट टाइप है, यानी कि अभी आईपीओ के बाद में ये होल्डिंग हमें नजर आती है। और अगर एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की, तो देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी उन्होंने काफी सेलिंग की है, तो वहां पे भी इन्होंने 7.82% की होल्डिंग हमें यहाँ पे एफआईआई के पास नजर आती है। और हमें यहाँ पर अगर हम डीआईआई की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है और उनकी होल्डिंग हमें यहाँ पे 4.92% पे नजर आती है। तो देखिए लगभग अगर हम देखेंगे तो 11 से 12% की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई की मिला के नजर आती है। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो 24.35% की होल्डिंग पब्लिक के पास है और पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। अब अगर हम यहाँ पे कंपटीटर्स की बात करेंगे तो देखिए पिछले साल तो जितनी भी कंपनीज थी सारी कंपनीज हमने लॉस में देखी है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है तो लगातार प्रॉफिटेबल है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जुबिलेंट फूडवर्क्स ने दिखाई है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो अभी इतना करेक्शन, यानी कि जुबिलेंट फूडवर्क 30 से 40% करेक्ट हो गया, फिर भी वो अराउंड 70 से 80 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो देवयानी इंटरनेशनल है तो यहाँ पे अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने मान के चली तो उसके हिसाब से ये 90 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन के नंबर अच्छे हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, हम कह सकते हैं कि थोड़े ओवर वैल्यूएशन पे ये इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है। लेकिन देखिए एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जिस तरीके से जिस वे में ये जो कंपनीज है लगातार अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं तो वहां पे जो रेवेन्यू के नंबर्स आने वाले टाइम पे होंगे तो उन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। और देखिए मेन बात क्या है कि इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा यंग पॉपुलेशन होगा तो उतना ज्यादा इन चीजों पे स्पेंडिंग होगा और उतना ज्यादा इन कंपनीज के रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए 155 पे देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लगभग 200 रुपए का स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। तो देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि मार्केट इतना ज्यादा करेक्ट किया था लेकिन देवयानी इंटरनेशनल इतना करेक्ट नहीं किया। जुबिलेंट फूडवर्क्स की अगर हम बात करेंगे तो वो मोर देन हमें 30 to 40% करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो ये थोड़े कुछ इंडिकेशंस हैं जो आप देख सकते हैं, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए, तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया की जो कंट्री है वो काफी अच्छे वे में ग्रो कर सकती है, तो अगर अच्छे वे में ग्रो करेगी, एक अच्छा इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में होगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ेगी और इन कंपनीज के रेवेन्यूज काफी फिनोमिनल होंगे, तो वहां पे आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इनके जो वैल्यूएशन के नंबर्स वो काफी क्रेजी है, तो वहां पे आप ये जो वैल्यूएशन वाला रिस्क है अगर आप वो ले सकते हैं तो ही आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो 80-90 के पी रेशियोज हैं तो वहां पर अगर इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये जो 80-90 के पी रेशियोज वाले स्टॉक्स होते हैं वहीं पे हमें सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिलता है। और हमने देखा है कि 50-60-70% स्टॉक गिरते हैं तब इन्हें काफी ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है और मार्केट में जो पैसा होता है वो काफी फ्री फ्लो की तरफ से जब निकलना चालू हो जाता है तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो काफी कंसोलिडेशन इस प्राइस पे हो रहा है, तो यहाँ पर अगर एक अच्छी वॉल्यूम या फिर बाइंग वगैरह अगर आपको देखने को मिलती है तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं और अराउंड 180 रुपीज के टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि देवयानी इंटरनेशनल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।